ऊपर से होगा बताया क्या? उस लड़के को बुला लो। और बुला लो टर्मिनल बुला लो। रुक जाओ अभी रोक दिया करो। दलित अत्याचार नहीं करेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, दलित अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद। दलितों पर अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, दलितों पर अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। राजस्थान घटना की हम निंदा करते हैं। राजस्थान घटना की हम निंदा करते हैं, राजस्थान घटना की हम निंदा करते हैं। दलित छात्र की हत्यारों को, दलित छात्र के 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 हत्यारों को राजस्थान घटना की हम निंदा करते हैं, राजस्थान घटना की हम निंदा करते हैं। दलित छात्र के हत्यारों को, दलित छात्र के हत्यारों को, दलित छात्र के हत्यारों को राजस्थान घटना की हम निंदा करते हैं, राजस्थान घटना की हम दलित छात्र के हत्यारों को, दलित छात्र के हत्यारों को, हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, दलित छात्र के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। राजस्थान की घटना की हम निंदा करते हैं, राजस्थान की घटना की हम निंदा करते हैं। दलितों पर अत्याचार, बंद करो, बंद करो, दलितों पर अत्याचार, बंद करो, बंद करो, दलितों पर अत्याचार, बंद करो, बंद करो। दलित छात्र के हत्यारों को, फांसी दो, फांसी दो, दलित छात्र के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। भारतीय संविधान, जिंदाबाद, भारतीय संविधान, जिंदाबाद, भारतीय संविधान, जिंदाबाद। दलित छात्र के हत्यारों को, फांसी दो, फांसी दो, दलित छात्र के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। राजस्थान घटना की हम निंदा करते हैं, राजस्थान की घटना की हम निंदा करते हैं। दलित छात्र के हत्यारों को, फांसी दो, फांसी दो, दलित छात्र के हत्यारों को, फांसी दो, फांसी दो, दलित छात्र के हत्यारों को फांसी दो। राजस्थान घटना की हम निंदा करते हैं, राजस्थान घटना की हम निंदा करते हैं। चलो भैया बंद करो। बहुत महान कार्य किया सभी का को फांसी दो, फांसी। मेरा मोबाइल से फोटो खींचो यार। हत्यारों को मेरा मोबाइल से तुम सामान्य सर कहाँ ना जाते दलित छात्र के हत्यारों को, फांसी दो, फांसी दो। दलित छात्र के हत्यारों को मेरा मोबाइल खींचो यार, मोबाइल दलितों पर अत्याचार, बंद करो, बंद करो, दलितों पर अत्याचार, बंद करो, बंद करो, दलितों पर अत्याचार, बंद करो, बंद करो। दलित छात्र के हत्यारों को, फांसी दो, फांसी दो, दलित छात्र के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। भारतीय संविधान, जिंदाबाद, भारतीय संविधान, जिंदाबाद। आ जाओ। दलित छात्र के हत्यारों को, फांसी दो, फांसी दो, दलित छात्र के हत्यारों को, फांसी दो, फांसी दो, दलित छात्र पर हत्यारों को, फांसी दो, फांसी दो। दलितों पर अत्याचार को हम नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, दलितों पर अत्याचार को हम नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। दलित छात्र के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। राजस्थान की घटना की हम निंदा करते हैं, राजस्थान घटना की हम निंदा करते हैं, राजस्थान की घटना की हम निंदा करते हैं, राजस्थान घटना की हम निंदा करते हैं। अशोक गहलोत, इस्तीफा दो, अशोक गहलोत, इस्तीफा दो, अशोक गहलोत, इस्तीफा दो, अशोक गहलोत,
इस्तीफा दो, अशोक गहलोत, इस्तीफा दो, दलित छात्र के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, दलित छात्र के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। लगता तो यही घटना इस तरह से हो रही है। सर पानी पीने की वजह से जान से मार रहे हैं जो हाँ, वीडियो देखा सर मैंने वो चिल्ला रहा हाय पापा बचाओ, इतना हृदय विदारक वीडियो, तब भी मार रहा और एक वीडियो बना रहा, एक वीडियो बना रहा और चिल्ला रहा। तीन उसकी उम्र मात्र कक्षा 3 का छात्र, उसको इसलिए मारते उसने घड़े से पानी पी लिया। सर इस घटना के बारे में सर आपका क्या सवाल है? देखिए, घटना के बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि ये आपके द्वारा ज्ञापन पत्र दिया गया है जो महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित है। मैं इस ज्ञापन प्रेषित कर दूँगा, आज ही हमारे यहाँ से ज्ञापन चला जाएगा, जिसमें जो आपकी मांगे हैं और जो चीज़ों का उल्लेख किया गया है उसे अवगत कराने के लिए इसके वीडियो भी वायरल किए गए हैं। ये एडवोकेट वकील साहब एक नंबर होते दीजिए जिसकी जो मेन हो नंबर डाल इसको थोड़ा और दूर से रखेंगे तो सबका कवर्ड हो जाएगा। गौतम जी सामने देखो। ये और ये चाहे तो अपने नज़दीक बढ़ा लीजिए तो आवाज़ जाएगी। हाँ है, कोई आवाज़ नहीं जाएगी। ओके साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय संविधान। मैं मोहनलाल। साथियों आज हम सभी सम्मानित अधिवक्ताओं के माध्यम से आज श्रीमान जिलाधिकारी महोदय को मैंने एक राष्ट्रपति द्वारा संबोधित ज्ञापन दिया गया है। इसमें हम लोगों ने जो 20 जुलाई को राजस्थान के जालौन जिला गांव बुढ़ना में जो दलित छात्र इंद्र कुमार मेघवाल की हत्या अध्यापक छेल सिंह द्वारा की गई है। घटना का मुख्य वजह थी कि उसने जिस घड़े में पानी रखा हुआ था, कॉलेज के जिस घड़े में सब बच्चे पानी पीते, उस दलित बच्चे ने उस घड़े का पानी छू लिया था। इस वजह से उस छात्र ने उस टीचर ने उस छात्र को इतना पीटा कि उसकी इलाज दौरान गुजरात के अहमदाबाद अस्पताल में उसकी मौत हो गई। साथियों ये घटना इससे पहले भी एक घटना पाली गांव में हुई कि जितेंद्र मेघवाल नाम के एक युवा को जिसने मूंछ रख ली थी, तब उसकी हत्या पीट के कर दी गई। साथियों ऐसे लगातार भारत के संविधान, आज भारत आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गए हैं। प्रधानमंत्री हमारे माननीय नरेंद्र मोदी भारत का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं। सरकार तमाम प्रयास कर रही है और बाबा साहब के संविधान में समता और समानता की बात कही गई। अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक हमारे लिए हक और अधिकार की बात की गई है। छुआछूत भेद उसके खिलाफ सख्त कानून का प्रावधान किया गया। जैसा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने संविधान में कहा, संविधान भारत में संविधान लागू है और संविधान बहुत सख्ती से लागू। उसके बावजूद भी जो जातिवादी मानसिकता के लोग हैं, जो तमाम ऐसे लोग हैं जो भारत के संविधान को नहीं मानते, न तो भारत को देश मानते हैं और ना ही तो भारत के लोग मानते हैं, ऐसे मानसिकता के लोगों पर कब लगाम लगेगी, इसके लिए मैंने माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय को मैंने ज्ञापन दिया। और हमारे साथ हमारे विद्वान अधिवक्ता भी साथ ही हमारे साथ गए। इससे पहले हम अपनी बात आगे शुरू करते हैं। हम सबसे पहले हमारे एडवोकेट रामनिवास एडवोकेट से मैं आह्वान करूंगा कि सर आप इस बारे में कुछ कहें। जी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे अधिवक्ता भाई। आज हम अधिवक्ता गणों ने जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें राजस्थान में जो घटना घटित हुई है जूम भी हो जाता है दलित छात्र के साथ में, एक सामान्य वर्ग का व्यक्ति छेल सिंह जो कि 9 वर्ष के बच्चे को मार कर इतना पीटता है कि उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है। और उस मृत्यु का कारण केवल छुआछूत है और छुआछूत की वजह से उस बच्चे को पीटा जाता है। 87 जो विद्यालय में एक घड़ा रखा है जिसमें सभी बच्चे पानी पीते थे और केवल दलित 91 छात्र होने के कारण उस बच्चे को छेल सिंह ने इतना पीटा कि उसकी मृत्यु हो गई। हम सब ये चाहते हैं कि अगर ऐसी घटनाएं होती रहीं
F7 तो इस भारत देश में जो दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं वो कैसे सहन किया जाएगा? क्या ये लोग भारतीय संविधान को नहीं मानते हैं जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बहुत अथक प्रयास से जो हम सबको हक अधिकार दिए, दलितों को अधिकार दिए, और उन अधिकारों को ताक पर रख कर के ये सामान्य वर्ग के लोग दलितों के साथ लगातार अत्याचार कर रहे हैं। हम इसकी बहुत ही निंदा करते हैं। भारतीय संविधान को लागू पूर्ण रूप से लागू है और 75 साल आज़ादी के हो गए, फिर भी ये दलित वर्ग के लोगों को ये लोग आज़ाद नहीं होने देना चाहते हैं और लगातार इनके साथ अत्याचार कर रहे हैं। इसलिए हम सभी दलित संघ को, जो अनुसूचित जाति SC ST OBC के लोग हैं, वो एक साथ मिलकर के एक समूह में और इसका विरोध करें। और जहाँ भी मेरी आवाज़ पहुँचे पूरे भारत में, जहाँ भी ऐसी घटनाएं होती हैं, वहाँ सभी अधिवक्तागण एवं सभी समाज के लोग जो कि पीड़ित हैं वो इसका घोर विरोध करें। और मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि इन घटनाओं के पीछे जो छुआछूत हो रहा है इसको तत्काल बंद किया जाए। अभी भारत देश से छुआछूत भगाव की यात्रा चल रही थी, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन पर उसे वापस कर दिया गया। हम उसकी भी घोर निंदा करते हैं। जो कि भारत देश से छुआछूत भगाने की जो यात्रा चल रही थी उसको भी वापस कर दिया गया है। इसलिए हम सभी को एक साथ होकर के इस संघर्ष को जारी रखना है और जारी रखेंगे। नमस्कार। जो इसको करोगे उसको हम और भाषा शुरू कर देंगे। शुरू कर साथियों, इस कड़ी में हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता हैं वीरेंद्र पाल गौतम जी और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, लगातार प्रयास करते रहते हैं इस मिशन के लिए। सर, आप आज जो 20 जुलाई घटना है उसके बारे में सब कुछ कहिए। जो जालौर में हुरडा गांव में जो अवान्वीय तरीके से घटना घटित की गई है, एक छोटे कक्षा 3 के बच्चे के लिए, नहीं 3 साल का बच्चा, 9 साल का बच्चा था, कक्षा 3 में पढ़ रहा था, उसके साथ इस तरह का अमानवीय व्यवहार किया गया। पानी छू लेने पर, पानी का घड़ा छू लेने से, इसके लिए हम और हमारा समाज काफ़ी दुखी है। इसके लिए हमारे साथियों ने राष्ट्रपति को जिलाधिकारी के माध्यम से संबोधित कर एक ज्ञापन भेजा है। साथियों, इस तरह के छुआछूत अमानवीय व्यवहार आए दिन हमारे समाज में होते रहते हैं। हमारे समाज के राजनेता, प्रशासनिक उच्च अधिकारीगण कहते हैं नहीं, यहाँ पे भेदभाव नहीं होता है, छुआछूत नहीं होती है। बाहर अदर देशों में जाकर यहाँ पर हम बुद्ध के देश से आए हैं ऐसा कह के वहाँ पे डंका पीटने का काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत ही घोर और अवान्वीय लोगों के साथ, जो अनुसूचित जाति के हैं, उनके साथ ऐसे व्यवहार किए जाते हैं। यहाँ तक कि मैं बता दूं कि अदर कोई घटनाएं होती हैं, अदर समाज में होती हैं, वहाँ पे हमारे जो न्यायालय के सर्वोच्च जज होते हैं वो भी स्वतः संज्ञान ले लेते हैं, लेकिन जो अनुसूचित जाति के साथ में घटनाएं होती हैं उनमें उनका मुंह नहीं खुलता है। उनमें हमारे अधिकारी हैं, बड़े राजनेता हैं, वो मुंह मोड़ने का काम करते हैं। यहाँ तक कि हमने देखा है कि जो प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, बड़े चैनल है, वो भी उसको ठीक से उस घटना को संज्ञान लेना नहीं चाहते हैं। जो वहाँ पे अधिकारी वर्ग मौजूद रहता है, वो हमारे जो लोग वहाँ पे सहयोगी होते हैं, पीड़ित से मिलना चाहते हैं, पीड़ित परिवार से मिलना चाहते हैं, उसको मिलने नहीं दिया जाता है। वहाँ पे इतनी कड़ी सुरक्षा कर दी जाती है कि वहाँ तक कोई न जा पाए। अगर वो जाने का प्रयास करता है, वहाँ से परिवार से मिलना चाहता है, तो उस पर अमानवीय तरीके से उसको मारा पीटा जाता है। ये भी एक बड़ी ही घोर निंदा का विषय है। साथियों, इसी के साथ मैं बता देता हूँ, मैं वीरेंद्र पाल गौतम, वरिष्ठ अधिवक्ता, और यहाँ पे जो अनुसूचित जाति के साथ में अमानवीय तरीके से व्यवहार हुआ उसका मैं घोर विरोध करता हूँ।
इसी कड़ी में हमारे विद्वान अधिवक्ता अनिल कुमार वर्मा जी, जो हमारे आज मैंने देखा कि उन्होंने, मैं तो इससे पहले मुलाकात नहीं थी, जानता था, लेकिन मैंने देखा कि जो जोश, वो जो जज्बा इनके अंदर है और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मैं आपका बहुत बहुत सम्मान और आभार व्यक्त करता हूँ सर। और सर, ये जो घटना आज हम लोगों ने जो ज्ञापन दिया उसके बारे में कुछ कहिए। साथियों, आज हम लोगों ने जिला जालौन राजस्थान में एक दलित बच्चे के साथ हुए उत्पीड़न के संबंध में एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति महोदया भारत सरकार को द्वारा श्रीमान जिलाधिकारी महोदय भेजा है। इस घटना में दलित छात्र मेघवाल, आयु लगभग 9 वर्ष, कक्षा 3 का छात्र था, जिसको विद्यालय में टीचर छैल सिंह जाति ठाकुर ने बड़ी ही निर्ममता से पीट कर हत्या कर दी। हत्या का कारण उस दलित छात्र द्वारा स्कूल में रखे हुए घड़े में से पानी पीने को लेकर हुआ। दोस्तों, देखा जाए तो आज हम लोग 75 वर्ष हो गए हैं आज़ादी के, लेकिन अभी भी जो सामान्य वर्ग में जो सामाजिक स्वतंत्रता होनी चाहिए वो नहीं है, जिसके लिए घोर निंदा का विषय है। जब तक इस तरह से घटनाएं होती रहेंगी और दलितों का अत्याचार होता रहेगा, हम लोग बहुत ही परेशानी से जैसे तैसे संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन जो उच्चाधिकारी वर्ग हैं वो इसके खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं। हमने जो महामहिम राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन दिया है, हम चाहते हैं कि जिस विद्यार्थी की हत्या हुई है उसको भारत सरकार व राज्य सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता और मुहैया उपलब्ध कराई जाए। वह छैल सिंह को फांसी दी जाए। बस दोस्तों, यही निवेदन करते हैं। बहुत धन्यवाद सभी हमारे अधिवक्ता बंधुओं का। और हमारी जो आज हृदय विदारक जो घटना हुई है, हमारी विचारधारा को आप ज़्यादा से ज़्यादा समाज में फैलाएं और लोगों को जागरूक करने की कोशिश करें। इसी के साथ अपनी बात को ख़त्म करना हो। जय संविधान, जय भीम।